हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सूरज। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था है क्या, पंचायती राज व्यवस्था की हमारे देश में जरूरत क्यों थी और पंचायती राज व्यवस्था लाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आज हम सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। फिर इसके अलावा इसके बाद आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाएगा पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लाने की जरूरत क्या थी, तो जरूरत पंचायती राज व्यवस्था लाने की ये थी क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है पावर को सेपरेट कर देना, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि जो पावर है, जैसे कि आप अगर इस तरीके से देखें कि हमारे देश का अगर डेवलपमेंट करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम विलेज का डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे, फिर उसके बाद कंट्री लेवल पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे लोवेस्ट यानी कि जो सबसे नीचे का हिस्सा है वो नहीं कि जो बेस है वो विलेज है, और दूसरा जो सबसे टॉप पोजीशन है, जो सबसे टॉप टॉप अथॉरिटी है वो सेंट्रल लेवल है। यानी कहने का मतलब इनके और इनके बीच में आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है, स्टेट भी आ रहा है और ब्लॉक भी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो निर्णय इनको लेना होगा विलेज के लिए, तो ये निर्णय डायरेक्टली इनके पास तो पहुंच नहीं पाएगा, तो ये इनके पास जाएगा, ये फिर इनसे इनके पास जाएगा, फिर ये इनके पास जाएगा, फिर ये इनके पास जाएगा। तो सीधा सा कहने का मतलब ये था कि इसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में ये था कि जो पावर है, पावर को सेपरेट कर दिया जाए कि सेंट्रल लेवल पे चीजें जो होंगी उसको कोई और ऑर्गेनाइज करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी उसको कोई और ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें डिसीजन लेने का काम किसी और का होगा, और जो ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे जो चीजें होंगी उसको डिसीजन लेने की जो बात होगी वो अलग अलग होगी। तो इसलिए एक शब्द होता है हमारे यहाँ लोकल गवर्नेंस। तो लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। अब इसमें ये दिया गया, देखिए, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत इस शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब हो गया कि एक सेंटर में लाना, पूरा का पूरा पावर सेंटर को दे देना। विकेंद्रीकरण का मतलब ये जो सेंटर का पावर है ये पावर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बांट देना, सेपरेट कर देना। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये सत्ता का विकेंद्रीकरण था। इसमें पावर को जो है अलग अलग लोगों तक डिसाइड करना था कि सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री कुछ और काम करेगी, मतलब उनका डिसीजन लेने का काम टॉप लेवल का होगा, फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्ट्री आएगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, फिर उसके बाद ब्लॉक पे, फिर उसके बाद विलेज पे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि पावर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो सत्ता है, जो पावर है, उनको विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है ताकि विकास की योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। यानी कि इसका मेन उद्देश्य ये है ताकि हम जो डेवलपमेंट वर्क करना चाह रहे हैं, यानी कि जो हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हमारा सोशली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरली हो, यानी कि एक विलेज का ओवरऑल जो डेवलपमेंट हमको करना है उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो विकेंद्रीकरण है, यानी कि जो पावर है अलग अलग लोगों तक बांटना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 73वें संविधान संशोधन यानी 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाई गई है। स्थानीय स्तर पर शासन के लिए यह रूप में एक विभाजन है, यानी कि जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका शुरुआत की गई, इसे लाया गया चर्चे में। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो पृष्ठभूमि है ये क्या है, यानी कि बैकग्राउंड क्या है,
भारत में स्थानीय स्वशासन आजादी से पहले बहस का विषय रहा, जहां गांधी गांव के लिए प्रजातंत्र राज और द्वितीयक महत्ता का सिद्धांत चाहते थे। तो कहने का मतलब ये था कि जो गांधी जी ये चाहते थे कि पहले हम मतलब गांव का विकास करें। गांव का विकास करेंगे क्योंकि गांव में ही ज्यादातर लोग रहते, 70% आबादी जो है वो गांव में निवास करती है। तो हम पहले गांव का विकास करेंगे, फिर उसके बाद अपर लेवल पे जाएंगे। ठीक है। वहीं नेहरू और अंबेडकर का एक मजबूत केंद्र के पक्षधर में था, यानी वो चाहते थे कि हम सेंट्रल लेवल का जो पावर है उसको ज्यादा बढ़ावा दें। ठीक है। महात्मा गांधी चाहते थे कि हम जो डेवलपमेंट है वो बेसिक से यानी ग्रास रूट लेवल से करें। मतलब जो भी काम हमको करना है लोकल पीपल, लोकल नीड, लोकल रिसोर्सेज का यूज करके करना है। लेकिन यही कुछ लोगों का और दूसरा मत था, जहां पे नेहरू और अंबेडकर जी थे ये केंद्र के पक्षधर में थे। मतभेदों के कारण डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत इसका गठन के समय संविधान में केवल पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ठीक है। मतलब केवल उल्लेख किया गया है, संविधानिक हिस्सा नहीं है ये। हालांकि कई विचार विमर्श बिलों के बाद अंततः 1992 यानी 1992 में 73 यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज और शहरी शासन को क्रमशः संवैधानिक दर्जा मिला। यानी पहले जो था ये, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसका कोई महत्व नहीं था, इसका संविधानिक दर्जा नहीं मिला था। लेकिन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब ये समरी अगर हम निकाले तो क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब सत्ता को अलग अलग हिस्सों तक डिवाइड करना, विभाजित करना, पावर को अलग अलग लोगों तक बांटना। ठीक है। और महात्मा गांधी का विचार था कि हम पहले गांवों का विकास करें, तब जाकर के हमारे देश का विकास होगा। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया। ठीक है। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में यानी नागौर जिले में 1959 में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले राजस्थान के नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे स्टार्ट किया गया। उसके बाद इसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मतलब आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे अपनाया गया। तत्पश्चात अधिकांश राज्यों द्वारा इसी प्रणाली को अपनाया गया। स्थानीय स्वशासन के बारे में मुख्य चिंता इसकी बनावट, शक्ति के विकास की मात्रा, वित्त आदि से था। यानी कि लोकल गवर्नेंस में सबसे बड़ी समस्या पावर का, डेवलपमेंट का और फाइनेंशियल सिस्टम की थी। इसके लिए एक विधि तैयार करने के लिए संबंधित केंद्रीय सरकारों द्वारा कई समितियों का गठन किया गया। इसमें कुछ समितियां थी। पहली समिति थी बलवंत राय मेहता की समिति, दूसरी समिति थी अशोक मेहता की कमेटी। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इंडिया में 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए, और इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इंडिया में 2 टीयर सिस्टम यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता की समिति बनी, और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता की समिति बनी। इनकी सिफारिश से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बननी थी, और इनके मतलब विचार विमर्श से 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी ये सर्वमान्य मानी गई, इसलिए ये ज्यादा चर्चे में रहती है। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी। ठीक है। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक समिति। ठीक है। और विलेज लेवल पे विलेज पंचायत। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत के पास होगी, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक परिषद या ब्लॉक समिति के पास होगी, और विलेज लेवल पे विलेज पंचायत के पास होगी। यानी कि जो पावर होगा विलेज लेवल पे विलेज पंचायत यानी कि जो ग्राम प्रधान वगैरह होंगे, पंचायत जो होगी उनका डिसीजन लेने का काम होगा। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति जो बीडीओ वगैरह होते हैं वो होंगे, और जिला लेवल पे जो डीएम होंगे, जो कलेक्टर होंगे, उनके पास पावर है डिसीजन लेने का। ठीक है। तो अभी हाल ही में 24 अप्रैल को पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया। तो जो नेशनल पंचायती राज डे है सेलिब्रेटेड ऑन
नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर in India to commemorate the historic day when पंचायती राज सिस्टम was introduced। जब पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में। पंचायती राज सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है गवर्नमेंट का भारत में। ये एक लोकल बॉडी यानी ग्राम पंचायत are given the power to the govern themselves and make decisions to the development and their respective areas। मतलब कि ग्राम पंचायत जो है ये लोकल गवर्नेंस का हिस्सा है, यानी लोकली जो लोग हैं, लोकल पीपल है, लोकल रिसोर्स है, उससे डील करता है और ये विलेज के डेवलपमेंट के लिए फोकस करता है। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1993 बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which aimed at bringing democracy at the grass root level। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेकर के आना एंड एम्पावरिंग पीपल इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक तरीके से एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना, इसके लिए ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। इस बार की जो थीम है 2023 की पंचायती राज व्यवस्था की, जो इस बार की थीम है द अपकमिंग नेशनल पंचायती राज डे 2023 इज गोइंग टू बी रिवॉल्व अराउंड थीम जो है सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट एंड क्लीन ग्रीन विलेज। यानी कि इस बार का जो थीम है वो है सस्टेनेबल पंचायत को लेकर के, हेल्दी बिल्डिंग के लिए, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, इनका थीम इस बार का। द प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ईयर थीम इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये इको फ्रेंडली चलना है, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। इको फ्रेंडली एरिया, फोकसिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, जिसमें क्लीन वाटर पे वो फोकस करेंगे, गुड हेल्थ पे फोकस करेंगे एंड क्रिएटिंग क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट। क्लीन हमको इन्वायरमेंट को बनाना है और ग्रीन इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक। एंड क्रिएशन ऑफ हेल्थी वाटर सफिशिएंट विलेज, जिसे हम एक हेल्दी वाटर मतलब विलेज जो है हमारा क्लीन और सफिशिएंट वाटर जो है हमारे विलेजर्स को मिल पाए, विच आर क्लीन एंड ग्रीन, जो कि मतलब इको फ्रेंडली हो। बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस द पंचायत केम हेल्प टू कंजर्विंग द इन्वायरमेंट एंड प्रमोट इको फ्रेंडली एक्टिविटीज। तो इस बार की जो थीम है ये है कि जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्लीन एंड सफिशिएंट वाटर हमारे पास हो और इको फ्रेंडली हमको एक तरीके से रहना है, डेवलपमेंट करना है। इस बार की थीम ये थी। तो ये चीजें थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो पहली बात, ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये लोकल गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। फिर ये मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम है। इसकी जो शुरुआत थी 1959 में शुरू की गई थी 24 अप्रैल को, इसलिए हर साल ये 24 अप्रैल को पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता था। इसमें 3 लेवल पे, जो बलवंत राय मेहता की समिति थी, 3 लेवल पे इस पे पावर को सेपरेट किया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत और विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, ठीक है। इस तरीके से सेलिब्रेट किया। पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो नागौर जिला में, राजस्थान के, वहां पे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश से। अभी बहुत से ऐसे स्टेट है भारत के जो पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया, जैसे दिल्ली खुद पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर एरिया में इसे पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट कर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।